श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भक्तजन, हनुमान जी महाराज मां जानकी जी की सुध लेने के लिए, खोज करने के लिए लंका की ओर गए। रास्ते में सुरसा मिलती है। वह हनुमान जी के विशेष बल और बुद्धि की परीक्षा लेती है और परीक्षा के बाद हनुमान जी महाराज से सुरसा कह रही है कि मोहि सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मय पावा। सुरसा ने हनुमान जी महाराज से कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि और बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा। मोहि सुरन जेहि लागी पठावा। और यह कहकर हनुमान जी महाराज को आशीर्वाद देती है कि राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हरसि चलऊ हनुमान। सुरसा माता हनुमान जी से कह रही है कि तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगी। क्यों? क्योंकि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो। और यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई और तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। और जैसे ही आगे बढ़ते हैं कि निशिचरी एक सिंधु महु रहई, करि माया न भुके खग गहई। अजीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलो की तिन्ह कई परिछाही। समुद्र में एक राक्षसी रहती जिसका नाम सिंहिका है, और वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ लेती है। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ा करते हैं वह जल में उनकी परछाई देखकर कि जल बिलो की तिन्ह कई परिछाही। अब पकड़ने पर कि गहई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन छर खाई। उस परछाई को, जो जल में परछाई देखती है, उस परछाई को वह राक्षसी जिसका नाम सिंहिका परछाई को पकड़ लेती है, और जिससे वे जीव जंतु जो आकाश में उड़ते हैं वे उड़ नहीं सकते, और उड़ नहीं पाते तो जल में गिर पड़ते हैं। यही विधि सदा गगन चर खाई। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती है। असोई छल हनुमान कह कीन्हा, तासुक पटुक पितुर तहि चीन्हा। उस राक्षसी ने वही छल हनुमान जी महाराज से भी किया। हनुमान जी महाराज की भी छाया को पकड़ा। हनुमान जी जब न चल सके तब वह तुरंत उसके कपट को पहचाने, तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। और ताहि मारि मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति धीरा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर हनुमान जी महाराज उस राक्षसी सिंहिका को मारकर समुद्र के पार गए। और तहां जाई देखी बन शोभा, गुंजत चंचरीक मधुलोभा। और वहां जाकर हनुमान जी महाराज ने वन की शोभा देखी। मधु यानी पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुंजार कर रहे हैं। नान तरु फल फूल सुहाए,
खग मृग वृंद देखी मन भाए। अनेकों प्रकार के वृक्ष जो है वो फल और फूल से शोभित हैं। नाना तर फल फूल सुहाए। खग मृग वृंद देखी मन भाए। पक्षी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। और फिर शैल विशाल देखी एक आगे, तापर धाई चढ़े भय त्यागे। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी महाराज भय को त्याग कर, भय छोड़कर उस पर दौड़कर जा चढ़े। तो आज का प्रसंग इसी के आगे कि उमान कछु कपि कहे अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं। हनुमान की कोई बड़ाई नहीं, तो है किसकी बड़ाई? प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा सकता है। तो गिरि पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी महाराज ने लंका को देखा। तो लंका कैसी है कि कहीं न जाई अति दुर्ग विसेखी, कि बहुत ही बड़ा किला है, अब कुछ कहा नहीं जाता। तो अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है और उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परकोटे, चहार दीवारी, जो परकोटे यानी चहार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। कनक कोट कर परम प्रकाशा। यहाँ भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कह रहे हैं कि उमान कछु कपि कहे अधिकाई, प्रभु प्रताप जो काल ही खाई। कि उमा न कछु कपि कहे अधिकाई। तो उमा संबोधन से यहाँ उमा शंभु संवाद को पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जनवाया। और कहते क्या है? जो कहा भय त्यागे। भय त्यागे सुनकर श्री पार्वती जी की चेष्टा में कुछ आश्चर्य की झलक आ गई। यह देखकर शिव जी समाधान करने लगे। भूत बामन भगवान शिव शंकर जी माता उमा की समाधान करने लगे कि उमान कछु कपि कहे अधिकाई। हनुमान जी को देखकर काल कैसे भाग गया। इस पर भूत भावन भगवान शिव शंकर जी कहते हैं कि यह प्रभु का प्रताप है जो हनुमान जी के साथ है। और यही बात हनुमान जी ने माता सीता जी से और श्री राम जी से कही कि प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ब्याल। तो प्रभाव बड़वाल नलही जारी सकई खल टूल। तो प्रभु के प्रताप से पूज्य पाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि कपि काल को खा सकता है। गीतावली में कि पट को नीच मीच मूसक जो सबहि को पाप बहावो, तुम्हारी कृपा प्रताप तिहारहि नेकु विलंबन लाओ। तो श्री राम जी ने किष्किंधा से हनुमान जी के पयान के समय जब हनुमान जी चल रहे थे, सीता जी की खोज में निकल रहे थे, तो सरसा वहां पर प्रभु ने कि पर शीस सरोरु पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी। तो यही प्रताप हनुमान जी के साथ है। भाई जिस शैल पर, शैल ही नहीं बल्कि जिस विशाल शैल पर हनुमान जी दौड़कर चढ़े वह इतना ऊंचा
कि उस पर से लंका का भीतरी दृश्य दिखाई पड़ता है, इसलिए उस पर चढ़ना और काल के मुख में जाना एक ही बात हुई। इतना ऊंचा पर्वत, इतना विशाल पर्वत, शैल विशाल, हनुमान जी उस पर दौड़कर चढ़े और इतना ऊंचा कि उस पर से लंका के भीतरी दृश्य यानी अंदर की सारी बात दिखाई पड़ती। इसलिए उस पर चढ़ना और काल के मुख में जाना एक ही बात हुई। क्यों? क्योंकि उस पर चढ़े हुए को लंका भर के निशाचर देख सकते हैं। तो यह प्रभु का प्रताप कि इतने विशाल पर्वत के शिखर पर आरूढ़ और इतने विशाल काय हनुमान जी को किसी ने न देखा, किसी ने नहीं देखा। तो भूत बामन भगवान शिव शंकर जी स्वयं हनुमान रूप में है, इससे अपने मुख से अपनी बड़ाई कैसे करें? तो अपने मुख से अपनी बड़ाई करना निंदित है। इसी से तो लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा कि अपने मुंह तुम्हें आपन करनी, बारे अनेक भांति बहुवर्णी। यहां भूत बामन भगवान शिव जी ने हनुमान जी के पराक्रम का निषेध इसलिए किया कि उसका धर्म प्रभु प्रताप में स्थापित करना अभीष्ट है, और जो काल का भी भक्षक है। यहां कहते हैं कपि कई अधिकारी, उमान कछु कपि कई अधिकारी, कि यह करनी कप यानी बंदर की नहीं है, और न यह बंदर है, यह साक्षात प्रभु प्रताप है। भाई वानर का शरीर धारण करके आया जो काल का भक्षक है, इससे रौद्र रस साबित हो रहा है। गोस्वामी जी जहां कोई चरित्र या प्रसंग समाप्त करते हैं, पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी जहां कोई चरित्र या प्रसंग समाप्त करते हैं, वहां प्रायः संवादकर्ता का या अपना नाम रखते हैं, जो अध्यवसाय या सर्ग का काम देता है। और यहां शिवजी दैन्य घाट को बढ़ाई दे रही है। तेही अर्थात जो कभी काल को खा सकता है, जो कभी काल को खा सकता है। गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी, तो तेही यानी अर्थात जो कभी काल को खा सकता है, उसी ने पर्वत पर चढ़कर लंका को देखा। कहने का तात्पर्य कि लंका का नाश करेगा। पहले समुद्र पार करके वन की शोभा देखी, अब लंका देखी। तो जितनी वस्तुएं दिख पड़ी उतनी ही का वर्णन आगे क्रम से पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं कि गिर पर चढ़ी लंका तेहि देखी। भाई किसी देश में, विशेषतः शत्रु के देश में जाने के पहले उसकी रीति भांति का परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक होता है, जान लेना आवश्यक होता है। पर्वत पर से हनुमान जी महाराज ने लंका की बहुत सी काम की बातें देख ली। तब कहते हैं कि अति उतंग जल निधि चहुपासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। तो अति उतंग कहने के पीछे का भाव कि बड़ा भारी पाट समुद्र का चारों ओर से है। भाई लंका के चारों ओर से समुद्र का पूरा बड़ा भारी पाट है, और कहीं से पृथ्वी सन्निकट नहीं है। पृथ्वी के गोलाकार होने से, समुद्र की ओर देखने से पृथ्वी आकाश से मिली हुई मालूम होती है। इसलिए जितने ऊंचे चढ़े उतना ही विस्तार समुद्र का दिखाई पड़ता है। सेतु बंध ढिग चढ़ रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। तो यहां तो गिरि पर चढ़कर हनुमान जी महाराज देख रहे हैं। अत्यंत विस्तार समुद्र का देखने पर भी चक्षु के विषय का अवरोध समुद्र की ऊंचाई से ही हो रहा है। कहने का भाव यह है कि किसी ओर से लंका में जाने के लिए 100 योजन से कम पाट नहीं है। पहले जो कहा था कि लंका ते ही देखी, अब उसी का वर्णन करते हैं
कि नगर के वर्णन में खाई, कोट, अटारी, ध्वजा, बावली, कूप, तालाब, वार, वार, नारी, असती, सती का वर्णन होता है। कि कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत ना घना, चहुहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि को गनय, बहुरूप निश्चर जूथ, यति बल सेन बरनत नहीं बनय। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत ना घना। भाई सोने की चार दीवारी शहर बना या परकोटा, अब मणियों से विचित्र बनाई गई है वह चार दीवारी या परकोटा। किससे? मणियों से विचित्र बना। मणिकृत सुंदरायत ना घना। चहुहट हट सुभट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। उसमें सुंदर आयतन स्थान घर बहुत से हैं। चौक चौराहे बाजार सुंदर रास्ते अर्थात राजमार्ग सड़कें और गलियां हैं। सुंदर नगर इनसे एवं और भी बहुत प्रकार से बना है, बहुत प्रकार से सजा है। और फिर कहते हैं कि गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथनि को गनय, बहुरूप निश्चर जूथ, यति बल सेन बरनत नहीं बनय। हाथी, घोड़ों और खच्चरों के समूह, पैदल और रथों के समूहों को कौन गिन सकता है। अब बहुत से रूपों के निशाचरों के यूथ हैं, यानी निशाचरों के समूह हैं जो अत्यंत बलवान है। अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती, अति बल सेन वर्णत नहीं बने। तो नगर के चारों ओर सोने का परकोटा है, शहर पनाह है, चार दीवारी है, जो अनेक रंगों की दिव्य मणियों से जटित है, इसलिए विचित्र कहा। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत ना घना। अब बनाव अच्छा है इसलिए सुंदर आयतन कहा। कि कनक कोट मणि खचित दृढ़ बरनि न जाई बनाओ। तो घना के दो अर्थ हैं। यह कि घर बहुत है और दूसरे बस्ती सघन है। यहां तक कोट का वर्णन किए, आगे पुर का वर्णन करते हैं, जिससे यह मालूम होता है कि कोट के भीतर नगर है। और जो कहा कि चौहट हट सुबट बीथी, चारुपुर बहुविधि बना। तो चौहट हट जैसा कि उल्लेख है कि राजदुआर सकल विधि चारु, बीथी चौहट रुचिर बजारू। और उसी तरह कि चौहट सुंदर गली सुहाई, संतत रही सुगंध सिंचाई। तो यहां कोट का बनाव कनक और मणि से होना बता रहे हैं। पर पुल के बनाव में पाषाण, मृत्तिका आदि कुछ भी न कहा। इससे यह जन्मा रहे हैं कि वह भी कनक मणि रचित है। तो पहले कोट, फिर राजा का स्थान, तत्पश्चात पुर का वर्णन और प्रजाओं के स्थानों का वर्णन किया। आगे पुर के रक्षकों का वर्णन करते हैं कि गजबाज खच्चर निकर पदचर, रथ बरूथन को गनय। भाई गजबाज रथ और पदचर से चतुरंगड़ी सेना बनी। गज, बाज, रथ और पदचर, इससे चतुरंगड़ी सेना हुई। अब बहुरूप निश्चर जूथ, तो जूथ से यहां एक ही जाति या वर्ग या रूप के अनेक निशाचरों के समूह मालूम हुए। अब बहुरूप से काम रूप एवं स्वान, सूकर, श्रृगाल, गर्दभ, अश्व, व्याघ्र, अज आदि के समान मुख वाले अनेक रूप और रंग तथा आकार के निशाचर समझिए। प्रत्येक रूप का अलग अलग यूथ है। सेन वर्णत नहीं बने, एक एक यूथ पद की सेना अगणित है। यह सेना चतुरंगड़ी सेना से अलग है, उससे पृथक है।
और उसी रीत से पुर की रक्षा के लिए सेना खड़ी है। भाई हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, खच्चर, मल्ल, भट, यह सप्तावरण है। सप्तावरण हाथी, घोड़े, रथ, पैदल, खच्चर, मल्ल और भट, ये सप्त आवरण है। अब पूर्व वर्णन में 6 दुर्गों का वर्णन किया, अर्थात 6 दुर्गों के भीतर पूर्व सा है। गिर त्रिकूट ऊपर बस लंका, तो यहां गिर दुर्ग कहा। और अति उतंग जल निधि चहुपासा, यह जल दुर्ग कहा। और तहां जाई देखी वन शोभा, यह वन दुर्ग कहा। और गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को गने, बहुरूप निश्चर जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहई। इस तरह कर जतन भट को तिन्ह विकट तन, नगर चौदिस रक्षही, यहां तक नर दुर्ग कहा। तो किले के भीतर जल वर्णन कि वन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहई, पर किले के बाहर जल वर्णन न किया, इससे यह धन्व दुर्ग कहा। भाई निर्जल देश को धन्व कहते हैं। अब कनक कोट से किला दुर्ग कहा। तो महाभारत के 7 प्रकार, महाभारत में भी 7 प्रकार के दुर्गों का उल्लेख है, जैसे कि धन्व दुर्गम, मही दुर्गम, अपदुर्गम, वाक्षमेव वा, नृदुर्गम, गिरिदुर्गम वा समाश्रित्य मसेपुरम। अर्थात कहने का भाव कि निर्जल भूमि, दलदल, जल की खाई, वन, पर्वत, चतुरंगिणी सेना और किला, ये ही 7 प्रकार के दुर्ग राजधानी के होते हैं। और यहां 6 कहे, 7वां दलदल दुर्ग गुप्त है। तो वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सोहही, नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। वन बाग उपवन, उपवन यानी क्रीड़ा का वन, फुलवारी, फुलवारी, तालाब, कुएं और बावलियां शोभा दे रही है। और नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। नर नाग सुर और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के मन को मोहित कर रही हैं। भाई वन है, वन वह है जिसमें सिंह बाघ नहीं और जो बिना लगाए उपजे, वो वन। फूल ही फर ही सदा तरु कानन, रहे एक संग गज पंचानन। जिसमें फल और फूल हो वह बाग है कि भूप बाग बर देखे ऊंचाई, जह बसंत ऋतु रही लुभाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाई। उपवन क्रीड़ावन है कि सुंदर उपवन देखन गए, सब तर कुसुमित पल्लव नए। अब वाटिका फुलवारी, फिर उपवन वन से बहुत छोटा होता है। प्रायः यह विधान पूर्वक लगाया जाता है योजना से, और क्रीड़ा या विहार के लिए होता है उपवन। अब पुराणों में 24 प्रकार के उपवन का वर्णन किया गया है। अब बाग में केवल फल फूल वाले वृक्ष होते हैं और यह उपवन से छोटा होता है। वन बाग उपवन बाटिका, तो बाटिका फूलती है, बाग फलता है, वन पल्लवित होता है। सुमन वाटिका बाग वन, विपुल विहंग निवास, फूलत फलत सुपल्लवित, सोहत पुर चहुपास। तो पहले वन है, वन के आगे बाग है, बाग के आगे उपवन है और उपवन के आगे वाटिका है। तो बाग, उपवन और वाटिका के मध्य में जलाशय होता है। मध्य भाग सरसोह सुहावा। तो ये सातों यानी वन, बाग, उपवन, वाटिका, सर, कूप और वापी क्रम क्रम से एक एक के संबंध से सो रहे हैं।
जैसे वन से बाग की शोभा, बाग से उपवन की शोभा, उपवन से वाटिका की शोभा होती है। जलाशय से ये सब सुहाते हैं, सब सोहते हैं, और इनसे जलाशय सोहता है। तो ये वन बाग आदि पुर के बाहर की शोभा है। और फिर कहते हैं कि नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, तो यहां राक्षसियों को नहीं कहते, जबकि ये तो राक्षसों का देश है, फिर भी यहां इतना ही कहते नर नाग सुर गंधर्व कन्या, राक्षसियों को नहीं कहते। भाई जो त्रिलोक की सुंदरी है उनका यहां वर्णन कर रहे हैं। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी, जीत बरी निज बाहुबल बहु सुंदरी बर नारी। और ये नारियां मुनि मन मोही, अर्थात मुनियों का ज्ञान और वैराग्य छूट जाता है। ज्ञान और वैराग्य के छूटने से मोह होता है कि सुनि मुनि मोह होई मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। तो ये सब स्त्रियां कौन? नर नाग सुर गंधर्व, इनकी कन्याएं, ये स्त्रियां उस बाग और वाटिका आदि में विहार कर रही हैं। क्योंकि सायंकाल में थोड़ा दिन रहे हनुमान जी वहां पहुंचे, विहार का समय है, ऐसे से बाग उपवन वाटिका कहकर उनके समीप नारियों स्त्रियों को कहा, कन्याओं को कहा। अब यहां यह शंका करके कि इस समय तो लंका में कोई मुनि नहीं, कोई मुनि नहीं, तब यहां मुनि मन के साथ वर्तमान कालिक क्रिया मोही क्यों दी गई? जो कहा कि रूप मुनि मन मोही, मोही क्यों दिया गया? इसका उत्तर यह दिया जाता है कि व्याकरण के अनुसार भूत और भविष्य अर्थ में भी क्रिया वर्तमान वत विकल्प से होती है कि भूते भविष्यति च वर्धमान वद्वा, और वर्तमान सामीप्य वर्तमान वद्वा, पानी दिखा दी। तो यहां इस समय श्री हनुमान जी मुनि हैं कि देखो हर बापिका तड़ाग बाग को बनाव, राग बस भो विरागी पवन कुमार सो। कवित्र रामायण में उल्लेख है। और मोही से कामोद्दीपन का अर्थ यहां नहीं लिया जाएगा, बल्कि आश्चर्य में पड़ गए, यह अर्थ निकालना। भाई देव कन्याओं को राक्षसों के पुर में देखकर हनुमान जी महाराज को आश्चर्य हुआ कि देव कन्याओं के वहां होने में आश्चर्य क्यों होगा? यह सब जानते हैं कि देव नर नाग सभी की कन्याएं रावण ले गया। देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमारी सबको जीत कर ले गया। वस्तुतः मुनि मन मोही कहकर उन कन्याओं का अतिशय सौंदर्य को दिखाया कि वे ऐसी रूपवती हैं कि मुनि तक मोहित हो जाए, फिर औरों की कौन कहे। तो गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनि को गने, बहुरूप निश्चर जूथ यति बल सेन बरनत नहीं बने। इनको छोड़ अति उतंग जल निधि चहुपाशा से अब यहां तक लंका की सब वस्तुओं का जो वर्णन किया गया सबुभा संपन्न है। तहां जाई देखी मन शोभा, शोभा की बात, नाना तरफल फूल सुहाए, और खग मृग वृंद देखी मन भाए। और शैल की शोभा भारी वन है, और विशाल शब्द सुंदर का भी वाचक है कि शैल विशाल देखिए के आगे, अब कहीं न जाई अति दुर्ग विषेकी, तो सब शोभा युक्त है। तो राक्षसों की सेना और राक्षस शोभित नहीं है, सब तो शोभा की बात कही। अब जो राक्षसों की सेना की बात कही कि गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनि को गने, बहुरूप निश्चर जूथ यति बल सेन बरनत नहीं बने। तो राक्षसों की सेना और राक्षस शोभित नहीं, बल्कि वो भयानक है, इसलिए उनकी शोभा पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने नहीं कही। आगे कह रहे हैं कि कहूमाल देह विशाल शैल समान यति बल गरजही। कहीं कहीं
पर्वत के समान विशाल शरीर वाले, अत्यंत बलवान, अत्यंत बलवान पहलवान और अत्यंत बल से गरज रहे हैं। और नाना अखारन भीरहि बहुविधि एक एक तरजहि। और वे अनेकों अखाड़ों में आपस में एक दूसरे से बहुत प्रकार से भिड़ते, यानी लड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। भाई निशाचर के साथ तो पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यूथ कहा, बहुरूप निश्चर जूथ। और माल को कहूं कहा कि कहूं माल देह विशाल। यद्यपि अतिबल दोनों में है, बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल, कारण कि निश्चर बहुत हैं और इनसे उनके यूथ कहे, और मल्ल कम है इससे उनको कहूं कहा। भाई हजारों में कोई एक पहलवान होता है, हजारों में कोई एक, सब नहीं होते। और फिर क्या कहते हैं कि देह विशाल शैल समान। इससे बता रहे हैं कि जैसे विशाल शैल पर भय छोड़कर हनुमान जी चढ़े, वैसे ही इन पर भी जो कि विशाल शैल के समान है हनुमान जी महाराज चढ़ेंगे, अर्थात इनको धर दबोचेंगे, धर दबावेंगे। हनुमान जी के ऊपर प्रभु प्रताप है जो काल को खाता है, इसलिए ये राक्षस रूपी काल को खा जाएंगे। और अतिबल, जैसी विशाल देह वैसा ही विशाल बल है, इसी से महाध्वनि करके गरजते हैं, अतिबल गरजहि। और नाना अखारन भीरहि बहुविधि एक एक तरजहि। नाना अखारन, भाई नगर की चारों ओर रक्षा करते हैं, प्रत्येक दिशा में अनेक अखाड़े हैं, बहुविधि से भिड़ते हैं और अनेक दांव पेच करते हैं, एक एक को डांटते हैं। यह तो पहलवानों की चाल होती। कर जतन भट्ट को तिन्ह विकट तन नगर चहुदिस रक्षहि। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके नगर की रक्षा चारों दिशाओं में करते हैं। अकहु महिष मानुष धेनु खर यज खल निशाचर भक्षहि। और यदि कहीं भैंसा, कहीं मनुष्य, गाय, गधा और कहीं बकरा दुष्ट मिलते हैं तो उनको दुष्ट निशाचर खा जाते हैं। भाई नगर की रक्षा सबके बाद लिखा, और वह लिखकर यह जनवाया कि चतुरंगिनी सेना, निशाचर यूथ, मल्ल और भट्ट ये सब नगर की रक्षा करते हैं। चार प्रकार के रक्षक हैं और चारों को पृथक पृथक छंद के एक एक चरण में पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा। और फिर पदचर से निश्चर यूथ जो है प्रबल है, इनसे मल्ल प्रबल है और मल्ल से भट्ट प्रबल है। करिचतन, यत्न यह है कि कोई मार्ग में बैठकर, कोई आकाश में, कोई गुप्त, कोई प्रकट रूप से रक्षा में हमेशा तत्पर है। या यत्न यह है कि चतुरंगिनी सेना की व्यूह रचना बांधे हैं। पूर्व द्वार पर 10,000 भट्ट, दक्षिण पर 1 लाख भट्ट, पश्चिम द्वार पर 10 लाख और उत्तर द्वार पर 7,00,00,000 भट्ट है। यह जो वाल्मीकि रामायण में उद्धृत है उसे पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक शब्द कोटिन से ही जन्मा दिया। चहुदिसी, कि चारों ओर सुंदर नगर बहुविधि बना है, नगर चारों ओर से सुंदर है और चतुरंगिनी सेना चारों ओर से रक्षा करती है। वन बाघ आदि चारों ओर से सोह रहे हैं और चारों ओर से समुद्र है। कहने का तात्पर्य कि जैसी शोभा चौक आदि का वर्णन किया है पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी, वैसी ही चारों ओर है और बीच में किला है कि पुर चहुपास कोट अति सुंदर रचे कंगूरा रंग रंग बर। तो यहां भक्षही से कच्चा खाना जनवाया कि कहूं मन श्री राम श्यावर रामचंद्र की जय। कहूं महिष मानुष धेनु खरे अज खल निशाचर भक्षही। तो भक्षही से कच्चा ही खाना जनवाया
और महिष मनुष्य आदि सब जीवित खड़े हैं, इन्हें पकड़ पकड़ कर खा जाते हैं। इसी से खल कहा। यदि जीता न जाए, यदि जीता न खाते तो मांस खाना लिखते। भाई राक्षसों की 4 क्रियाएं लिखी, गर्जही, तर्जही, रक्षही और भक्षही। गर्जही लिखा कि कहूमाल देह विशाल शैल समान यति बल गर्जही। और तर्जही लिखा कि नाना यखारिन भीरहि बहु विधि एक एकन तर्जही। फिर रक्षही कहा कि कर जतन भट को तिन्ह विकट तन नगर चहु दिस रक्षही। और अंत में भक्षही का कि कहूं महिष मानुष धेनु खरयज खल निशाचर भक्षही। तो गरज कर तर्जन करने से भय उत्पन्न होता है, इसी से गर्जही कहकर तर्जही कहे। और रक्षा कहकर तब भक्षण कहने से राक्षसों का स्वामी धर्म को दिखाया कि पहले स्वामी का कार्य करते हैं और तब खाते हैं। अब यहां भाई रावण के बंदी खाने में तो सभी लोकपाल आदि देवता हैं। रावण के बंदी खाने में सभी लोकपाल देवता आदि हैं। ब्रह्मा और शिव जी को भी नित्य पुजवाने के लिए आना पड़ता है। तब किसका भय? जो नगर की रक्षा के लिए इतने रक्षक चारों दिशाओं में रखते हैं। यह बात शूर्पणखा के वचन से मालूम होता है, सिद्ध होता है कि खरदूषण वध तक यह बात न थी। खरदूषण के पहले इतनी रक्षा का उपाय नहीं था। जब शूर्पणखा आती है और रावण को भड़काती है कि धुआं देख खरदूषण केरा जाई सुपनखा रावण प्रेरा। खरदूषण का जब उसने विध्वंस देखा, खरदूषण तो धुआं धुआं हो गए। तब शूर्पणखा ने जाकर रावण को भड़काया। किस तरह? क्रोध कर बोलती है कि बोली वचन क्रोध कर भारी देश कोष कै सुरति बिसारी। कि तूने देश और खजाने की सुध ही भुला दी। आगे शूर्पणखा रावण को भड़काती है कि करसि पान सोवसि दिन राती सुधि नहीं तव सिर पर आराती। कि तू शराब पी लेता है, दिन रात पड़ा सोता रहता है। तुझे तो खबर ही नहीं है कि शत्रु तेरे सिर पर आ खड़ा हुआ है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। भाई नीति के बिना राज्य, धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, भगवान को समर्पण किए बिना उत्तम कर्म करने से और विवेक उत्पन्न किए बिना विद्या पढ़ने से परिणाम में श्रम ही हाथ लगता है। कि राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा हरि समर्पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए श्रम फल पढ़े किए रूपाए। आगे कहती है कि संग ते जति कुमंत्र ते राजा मन ते ज्ञान पान ते लाजा। विषयों के संग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, मान से ज्ञान और मदिरा पान से लज्जा। उसी तरह प्रीति प्रणय बिनु मद ते गुनी ना सही बेग नीति ऐसी सुनी। कि नम्रता के बिना, यानी नम्रता के ना होने से प्रीति, मद या अहंकार से गुणवान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। शूर्पणखा कहती है कि इस प्रकार की नीति मैंने सुनी है। इससे यह अनुमान होता है कि सीता हरण के पश्चात यह प्रबंध सुरक्षा का किया गया। और कहा यह है कि पर द्रोही की हो निशंका। यह वचन त्रैलोक की विजयी रावण में भी चरितार्थ हुआ। अथवा शत्रुओं से कभी निश्चिंत न रहना चाहिए। देवता बैरी तो है ही, न जाने कब अवसर पाकर चढ़ावे। शत्रु यदि ना भी हो तब भी सेना आदि की शिक्षा आज शिथिल न पड़ने देना चाहिए। तो लंका में 2 बातों की कदर थी, एक बल की और दूसरे सुंदर स्त्री की। स्त्री सुंदर होनी चाहिए, चाहे आप कुरूप ही क्यों न हो।
सुंदरी मिलने पर जाति आदि का कोई विचार नहीं। इसीलिए तो नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। और आज भी जो आसुरी संपत्ति वाले हैं, आज भी आसुरी संपत्ति वाले इसका कोई विचार नहीं करते। कुत्ते की नस्ल का विचार करते हैं, घोड़े की नस्ल का विचार करते हैं, पर अपनी नस्ल का विचार नहीं करते। तो एहि लागी तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पई है सही। पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी संक्षिप्त कही कि रघुवीर जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को छोड़कर ये मोक्ष पावेंगे और यह निश्चय है। कछु एक है कही, कछु एक भाई कोटपुर चतुरंगिनी सेना, निश्चर जूथ की सेना, वन आदि की शोभा, त्रैलोक सुंदरी, मल्ल पहलवानों की कसरत, नगर की रक्षा, राक्षसों का भक्षण, ये 10 बातें जो कही गई ये सब एक चरण में लिखी गई। और अंत में राक्षसों की मुक्ति का निश्चय कहा, सो भी एक ही चरण में ही कहा। रघुवीर सर तीरथ शरीरन त्यागी गति पई है सही। तो यही लाग कि अधर्मियों का चरित्र न वर्णन करना चाहिए, कुछ थोड़ा सा जो कहा उसका कारण बताया। श्री राम जी संग्राम में सबका वध करेंगे, इसलिए रघुवीर सर तीरथ, बाणों के तीर्थ, और सही त्याग गति पई है सही। सही का भाव कि तीर्थ में शरीर छूटने से निश्चय ही मुक्ति होती है, और राम बाण से मरने पर भी मुक्ति निश्चय प्राप्त होती है। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निश्चर वध की प्रतिज्ञा की है कि निश्चरहीन करो मही भुज उठाई पन कीन। और रावण ने राम बाण से मरने की प्रतिज्ञा की है कि तो मैं जाई बैर हठि करियो करऊं। रावण ने ही तो ये हठ किया, प्रतिज्ञा किया कि तो मैं जाई बैर हठि करऊं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। इसलिए राक्षसों की मुक्ति निश्चित है। और सुंदर कांड से लेकर लंका तक बाण द्वारा सदगति को दिखाया, इसलिए यहां सर तीर्थ द्वारा मुक्ति पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कही। भाई राक्षसों की मुक्ति मानस में 2 प्रकार से कही, 2 प्रकार से। एक तो राम राम कही तनु तजहि पावहि पद निर्माण, खरदूषण आदि के प्रसंग में राम बाण के मरने से। दूसरा, जिनके आचरण असुरों के से हैं वे सब राक्षस ही हैं, और कलि काल में राम बाण से तो ये मरने योग्य नहीं हो सकते, उनके लिए राम नाम उपाय है। और यह बाल कांड में राम नाम वंदना में ही कहाए हैं। श्री हनुमान जी को भी राम बाण की उपमा दे आए। तो इस कांड में जो राक्षस हनुमान जी महाराज के हाथ से मरेंगे वे भी रघुवीर सर तीर्थ में ही मरे हुए समझे जाएंगे। इससे यह सिद्ध हुआ कि ये सब राक्षस पूर्व जन्म के बड़े सुकृति हैं, यद्यपि इस शरीर में इनके आचरण निंद है। राम बाण रूपी तीर्थ में तन त्याग कर सदगति पाने का लाभ अरण्य कांड से ही प्रारंभ हो गया। विराट मारीच कबंध राम सर तीर्थ में मरे। रावण वध हो जाने पर यह तीर्थ गुप्त हो जाएगा, रामसर तीर्थ गुप्त हो जाएगा। रावण ने जो गीधराज के संबंध में कहा था कि मम कर तीर्थ छाणी ही देहा, वह सत्य हो गया। कारण कि श्री राम जी ने जटायु से कहा कि तनु राखहु ताता। अब पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जहां जहां नगर का वर्णन किया वहां वहां सुरवास भी कहा, देवताओं का वास भी कहा। जैसे विप्र भवन सुर भवन सुहाए, और हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर सवार चारि उपासा। और तीर तीर देवन के मंदिर। पर लंका वर्णन में सुरवास को न कहा, कारण कि लंका में तो देवता स्वयं ही हाथ जोड़े हुए खड़े रहते हैं, सेवा और पूजा कौन करेगा।
कि कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भृकुटि बिलोकत सकल सभीता। तो इस तरह पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन्ह विचार, अति लघु रूप धरऊं निसी, नगर करऊं पैसार। तो नगर में बहुत से रक्षकों को देखकर हनुमान जी महाराज ने अपने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धारण करूं, और इतना ही नहीं, निसी नगर करूं पैसा, रात्रि में नगर में मैं प्रवेश करूं। तो भक्तजन, इस तरह लंका कप प्रवेश जिम कीन्हा प्रकरण का श्रवण अमृत रसपान अब हम लोग आगे कि हनुमान जी महाराज लंका नगरी में कैसे प्रवेश करते हैं, उनका सामना लंकिनी से होता है, उनकी मुलाकात विभीषण जी से होती है, और किस तरह वो विभीषण जी तक पहुंचते हैं, किस तरह लंकिनी से आगे बढ़ते, लंकिनी को मुक्त करते हैं। तो उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की